यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सब की तरफ से, खूब खूब सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया लग रहा है आज मुझे, मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ। और आई वांट टू शो यू समथिंग जस्ट नाउ, दिखाओ इफ दिखाओ। एवरीवन कैन सी। वाह, ग्रेट। ओ माय गॉड। सुवर्णा दी, आपने भी टैटू करवाया ना? क्या करवाया उसने हैंड में? मैंने देखा था उस दिन। माय इज बिलीव। I have my husband's name. ओके। दीदी पेन होता है? बहुत पेन होता है? नहीं, थोड़ा ही होता है। वाओ अनुजा, so this was your dream. Okay. Not only this one, this was my dream, but एक और मेरा ड्रीम था जो मैंने आपकी क्लास में पहले लिखा था। I was wanting a plot for making my new home. I got that yesterday. अरे वाह, Congratulations अनुजा जी। हाँ, थैंक यू सो मच। और मुझे जितना चाहिए था उससे मुझे बड़ा ही मिला है। यूनिवर्स हैज गिवन मी अ बिगर वन। वाओ, यूनिवर्स इज वेरी 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 काइंड, है ना? Yes, बहुत लव yes, करता है हम लोग को। वाओ, अमेजिंग। Thank you. That was the day when I have written, and today till now I was just dreaming about that, you know. अच्छा, Or I got it that I was so happy yesterday, so I couldn't attend the class yesterday. ओके। कोई बात नहीं, कुछ बड़ा चीज हो रहा है, कुछ पूरा हो रहा है, तो उस समय अलग ही खुशी होती है ना? हाँ दीदी, बहुत एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड लग रहा है मुझे। बिल्कुल जो नाप मुझे चाहिए था उससे जरा सा बड़ा ही मिला। पहले इट वाज स्मॉलर, बट धीरे 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 यूनिवर्स बोला नो, यू शुड हैव गेट बिगर पीस, तो ही हैज गिवन मी द बिगर वन। वेरी नाइस। और उस पर अब तुमको जैसा भी घर बनाना है उसको भी वैसा ही विजुअलाइज करते रहो, जैसा बनाना बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ उससे दीदी, उस दिन से मुझे यूनिवर्स ने बहुत सारे क्लूज दिए हैं। आई हैव गॉट दैट क्लूज, आई हैव टोल्ड माय हस्बैंड, मैंने उनको भी दिखाया सारा क्लू। ही जस्ट नाउ माय बेटर हाफ इज आल्सो इज इन ग्रेटिट्यूड। वाह, बेस्ट थिंग, हाँ, बेस्ट। सबसे अच्छा मेरे संग यही हुआ कि मेरे संग संग उन्होंने भी शुरू किया कि नाउ ही अंडरस्टैंड व्हाट इज मैजिक। So it's a cherry on the cake for you, अनुजा जी। चेरी ऑन Yes, द on the केक। cake. अनुजा जी, आप वाराणसी में कहाँ रहते हैं? हाँ, मैमूरगंज में। अच्छा, क्योंकि मेरी नानी का घर है, मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम वेलकम। जो मुझसे मिलना चाहता है, आई एम वेलकमिंग हर, प्लीज कम। स्वर्णा दी, हाँ जी, स्वर्णा दी, हाँ। जैसे आपने जो हमें लिंक भेजा है बुक के लिए, हम वो बुक मंगा लेंगे। फिर क्या वो बुक हम किसी को दे सकते हैं पढ़ने के लिए, अगर वो इंटरेस्टेड है वो पर्सन? बिल्कुल, आपको जिसको देना है दीजिए, वो पढ़े। अगर वो अपने आप पढ़ के कर सकता है, अपने आप करे आराम से। इट इज नॉट खाली कि आपको छुपा के रखना है, किसी को बताना नहीं है, अपने पास ही रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, यस। कल का रिकॉर्डिंग नहीं आया? कल का रिकॉर्डिंग आया था मंगला जी, मैं आज वापस भेज देती हूँ। नहीं है उस ग्रुप में। कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत मैसेजेस में ना तो छुप गया होगा, मैं अभी वापस भेज दूंगी कल का, ठीक है? मेरे हस्बैंड का भी कल, मतलब बहुत दिनों से पैसा अटका हुआ था, लैक्स में था, हाफ पेमेंट कल मिल गई। तो वही हम बोले कि चलो मैजिक हो गया। और मेरे कबर्ड में मैंने रखा तो लगा मेरा ही कैश है, रख दी। देखिए तृप्ति, है ना, हम लोगों को अपना वर्ड्स बहुत केयरफुली यूज करना है ना? अच्छा तो अटका हुआ नहीं था, आने वाला था। अच्छा, ओके, या ओके, यस। तो चले, आज का चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आज तो संडे है ना? ये संडे है ना, पता है आधे लोग गायब हो जाते हैं क्योंकि सब अपने अपने फैमिलीज में अपने अपने घर में बिजी हो जाते हैं, या फिर संडे नैप ले लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई। कोई बात नहीं, बट या कुछ लोग हैं जो बहुत पंक्चुअल है, वेरी सिंसियर। या तो मैं क्या बोल रही थी, आज का चैप्टर है ना, इट इज अबाउट हमारा जो काम रहता है, आवर वर्क प्रोफाइल। ठीक है, इट इज नॉट कि वर्किंग वुमेन का ही जो काम रहता है उसके ऊपर है। जो भी, अगर हमारा काम फैमिली देखना है, अभी किचन का काम है, घर संभालना है,
तो वो उस काम के बारे में, अगर जो लोग वर्किंग है तो उनका वो भी इंक्लूडिंग दैट वो एरिया भी है, एंड जो मेन है जो वर्क कर रहे हैं दे आर अर्निंग, तो उनका जॉब या बिजनेस जो भी उस बारे में है कि कैसे उस एरिया में हम और ज्यादा मैजिक्स ला सकते हैं, है ना। ये बुक हमको एक एक चैप्टर से एक एक एरिया को कवर करेगी और हमारे हर एस्पेक्ट में मैजिक्स भर देगी, हर एस्पेक्ट में ग्रैटिट्यूड देना हमको सिखा देगी। कोई भी ऐसा कुछ न हो कोना कॉर्नर जो छूट जाए, क्योंकि कोई भी एक कॉर्नर कोई भी एक एस्पेक्ट छूट जाएगा तो फिर वहां पर स्कैर्सिटी हो जाएगी। तो थ्रू ईच चैप्टर एवरी डे वी आर गोइंग टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। यस, एंड बहुत अच्छा इनविजिबल मैनेजर सबको याद है ना, एवरीवन Yes. जिन्होंने बुक की है, या बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छी चैप्टर है। तो हु वांट्स टू रीड, कौन पढ़ना चाहता है आज? I would like to read again, if you don't mind. Yeah, if nobody else wants, then you can read. Yeah. और जो भी आप लोग अगर करना चाहते हो आप लोग ग्रुप में पहले से लिख दिया करो कि टुडे आई वांट टू रीड। ओके, या Okay. या तो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। या यस, पूरा इतने अच्छे अच्छे शेयरिंग सुन के ना ऑलरेडी आई एम ऑन अ हैप्पी नोट। I'll start. यस, It's day 6, works like magic. या If you वर्क्स take, लाइक मैजिक। yeah, yes. If you take Yeah. any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go, push it beyond where it has ever been before, push it on the wildest edges of edges, then you force it into the realm of magic. It's Tom Robbins, 1936. He's a writer. Wow. So he's still there. Yeah. So if you take any activity, कोई भी आप लोग कुछ भी कर रहे हो, कोई लोग स्केचिंग करते, कोई बेकिंग करते, कोई डांस करते, कोई कुकिंग करते, कोई लोग ऑफिस जा रहे कुछ काम करते, या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या घर संभाल रहे हैं, एनीथिंग, आप एक एक्टिविटी अगर आप लेते हो कि हाँ दिस इज माय वर्क, उस वर्क को उस एक्टिविटी को, अगर सपोज कोई आर्ट है तो उस आर्ट को, ठीक है, बहुत लोग कितने क्रिएटिविटी आजकल क्या क्या मतलब कितने तरह के क्रिएटिव आर्ट्स हो गए हैं, कितने फील्ड्स हो गए हैं, मेनी पीपल आर डूइंग सो मच, है ना। अनुषा जी इज इनटू योगा, कोई मेडिटेशन में है, कोई बहुत कुछ कर रहे होंगे, एनी डिसिप्लिन, एनी स्किल, कुछ भी, तो उसको आधा अधूरा नहीं करना है, उसको इस तरह से नहीं करना है कि हाँ बस करना है, नहीं, उसमें उसको जब आप पकड़ के व्हेन यू टेक इट एंड पुश इट एज फार एज इट विल गो, जितना ज्यादा आप उसके डेप्थ में जाते हो, जितना ज्यादा यू पुट एफर्ट इनटू इट, रिसर्च, मेहनत, खोज के मतलब अपना सब कुछ लगा दिया, 100% हमने दे दिया उसमें, पुश इट बियॉन्ड वेयर इट हैज एवर बीन बिफोर, आज तक उस मतलब उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है उस फील्ड में, पुश इट टू द वाइल्डेस्ट एजेस ऑफ एजेस, अपने सारे मतलब उसमें वो इतना वो डाल दिया एफर्ट एंड स्किल कि वो एकदम हर एक कोना उसका आपने कवर कर लिया, देन यू फोर्स इट इनटू द रेल्म ऑफ मैजिक, तब आप देखोगे कि उसी वर्क, उसी आर्ट, उसी डिसिप्लिन, उस चीज में जो मैजिक फुट फुट कर आता है, वी कांट इमेजिन, दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अपने पास, कितने लोगों को अपने जानते हैं जिन्होंने ऐसा किया है ना। अभी रिसेंट, पुराने तो बहुत लोग हैं, रिसेंट में अगर आप लोग अगर बोला जाए तो सचिन तेंदुलकर को तो सभी जानते हैं ना, कितना पैशन उसके अपने स्पोर्ट के साथ, इतना ज्यादा पैशन, सारी दुनिया पार्टी करना, ये करना, वो करना, उसको सिर्फ क्रिकेट खेलना होता था। सिमिलरली इज विराट कोहली, बहुत ज्यादा उनका वो है सिंसियरिटी टुवर्ड्स हिज, बाकी ठीक है ही इज मतलब एड भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन अपना स्पोर्ट की तरफ उसका बहुत ज्यादा पैशन। हेमा मालिनी को अगर आप देखोगे ना, शी इज आई थिंक अबव 70, ठीक है, आई थिंक 71 72 है वो, और वो अभी भी डांस शोज करते हैं। वो जब एक शो में आए थे एंड किसी ने उनसे पूछा
कि आप इतने मतलब इस एज को क्रॉस कर गए फिर भी आप डांस क्यों करते हो, अब क्या दरकार है? एंड शी वाज लाइक, उन्होंने आंसर दिया, जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी। मतलब क्यों, मतलब मेरी एज हो गई तो मैं डांस करना छोड़ दूँ? व्हाई? सुधा चंद्रन को आप जानते हैं सुधा चंद्रन कौन थी? जो एक लेडी थी ना, एक एक्ट्रेस, जिनका एक लेग में कुछ चैलेंज था, फिर उन्होंने उसमें वो आर्टिफिशियल लेग लगवाया, बट उन्होंने अपना डांसिंग नहीं छोड़ा, अपना आर्ट, अपना डांस। माय गॉड, जिनके दो पूरे नॉर्मल पैर होते हैं वो उसके जैसा डांस नहीं कर सकते जितना विथ वन लेग शी डिड। दिस इज द पावर ऑफ एक्सपैंडिंग द, क्या बोलेंगे, एक एक कोने में मैजिक लेकर आना अपने स्किल में, अपने वर्क में। अगर आप लोग ये सब कुछ भी नहीं करते हो, हम नॉर्मल हाउसवाइफ्स हैं, हम लोग सिर्फ घर संभालते हैं या कुकिंग करते हैं या कुछ भी, तो क्यों उसको भी ऐसे क्यों करते कि उसमें कुछ मतलब उभर के नहीं आ रहा? कोई अगर आज डिश बना रहे हैं तो क्यों उसको इतने अच्छे से रिसर्च करके एक एक मसाला, एक एक चीज, अब अगर आप वो वाली डिश वैसे बना के देखो एक बार और फिर उसका टेस्ट देखो, हर बार आप बनाते हो वही, लेकिन इस बार आप वैसे ट्राई करना एकदम शिद्दत से, कितना चेंज, कोई चेंज आता है कि नहीं उसके टेस्ट में। यस, कंटिन्यू। How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. यस, आई थिंक हम सभी जानते हैं ना ऐसे इंसान को जो बहुत ही गरीबी, जिनके घर में बहुत चैलेंजेस थे, कोई मतलब जीरो से स्टार्ट किया था, एंड फिर बहुत शायद पढ़ाई भी उतनी ज्यादा नहीं थी और वो कोई प्रेसिडेंट बन गए बड़े होके, है ना, ग्रो अप व्हेन ही वाज एन ओल्ड मैन। अब्दुल कलाम। अब्दुल, नहीं अब्दुल कलाम नहीं, यस यस, अब्दुल अब्दुल कलाम। कलाम है ना? हाँ, उनके एक हमारे छोटे से, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री also. मोदी जी। मोदी ऑल्सो, मोदी जी also. यस, मोदी जी ऑल्सो, है ना, वेरी हम्बल बैकग्राउंड से इन लोगों ने निकला है। दे आर नॉट कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, सब कुछ बचपन से ही था। चाय वाला के यस, या, एंड कलाम जी जो थे वो तो उनकी ना फैमिली एक फिशरमैन की फैमिली थी, वो अपना स्कूल भी जाते थे ना, बोट से जाना होता था उनको, नाव से स्कूल अंबानी जाते थे। या, तो वी ऑल नो कि ऐसे लोग थे जो प्रेसिडेंट बन गए या फिर सेलिब्रिटी बन गए। सेलिब्रिटी कुछ भी नहीं था, है ना। यस, अगर आप सेलिब्रिटी में जाओ तो बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे, और सबसे मेन तो वही है ना, क्या नाम है, अक्षय कुमार, रजनीकांत। या रजनीकांत जो थे वो कंडक्टर थे, ही वॉज अ बस कंडक्टर। अक्षय कुमार जो थे ना वो कोई होटल में शायद वेटर, हाँ वेटर। या अक्षय कुमार, तो शाहरुख खान, he came with around 600 rupees in his pocket to Mumbai, बस उतना ही था उनके पास, कोई फादर नहीं, कोई ये नहीं कि जिसका पहले से कुछ नाम हो बॉलीवुड में, नहीं। Mithun Chakravarti also from Kolkata. ओके, यस, मिथुन चक्रवर्ती, माय गॉड, कितना मतलब हम्बल बैकग्राउंड से ही गॉट अप एंड क्या स्टारडम पाया उन्होंने, मिथुन चक्रवर्ती, है ना। सो मेनी, बोमन ईरानी ना, वो कोई रूम सर्विस जैसे होता है ना होटल्स में, जो रूम सर्विस वाले होते हैं उसमें थे। तो क्यों, मतलब एकदम ऐसा किसी के साथ ऐसा क्यों होता है और कोई जीरो ही क्यों रह जाता है ना। एंड अगर दो लोग हैं, टू पीपल स्टार्ट आउट इन द सेम करियर, वन पर्सन करियर गोज एकदम बूम और दूसरा एकदम नीचे, है ना। हम दोनों अंबानी भाइयों को जानते हैं, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी।
एक कहाँ पहुंच गए और एक कहाँ रह गए। सिमिलरली अगर आप सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की अगर आप जानते हो, दोनों ने एक साथ अपना करियर स्टार्ट किया था, बट तेंदुलकर कहाँ पहुंच गया और कांबली शुरू में बहुत बहुत राइज किया, बट बाद में पूरा डाउनफॉल। क्यों? हाउ, मतलब कितना हार्ड उन्होंने सबने ट्राई किया, बट क्यों? द मिसिंग लिंक टू सक्सेस इज ग्रैटिट्यूड। अगर आप मतलब यूट्यूब में इंटरव्यूज रहते हैं, स्टार्स के, क्रिकेटर्स के बहुत इंटरव्यूज रहते हैं। सचिन तेंदुलकर का मतलब जब वो रिटायर हुए थे, उन्होंने एक स्पीच दिया था, होता है ना गुड बाय फेयरवेल स्पीच जो होता है, वो स्पीच वाज ओनली एंड ओनली ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओनली कुछ एक मिसिंग है ना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड। विनोद कांबली was not grateful about his work, about his sport. उन्होंने कहाँ कहाँ he was distracted into other things, drugs and all, कहाँ कहाँ चले गए, and then downfall. बाकी जो भी अनिल अंबानी है या फिर उसके भाई है, बहुत डिफरेंस है। मुकेश अंबानी की फैमिली इज सो ग्रेटफुल अब, इसीलिए आज उन लोग जो है वो है असली वेल्दी पीपल। ओके, दे आर नॉट जस्ट रिच, they are wealthy. Yes, continue. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Yes, अब हम लोग तो मतलब कोई भी चीज कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी हमारा वर्क प्रोफाइल है या शायद घर का ही काम कर रहे हैं, हम लोगों को क्या क्या चीज चाहिए होती है उसमें, सभी को उसमें ना कुछ अप्रिसिएशन चाहिए होता है, इंस्पिरेशन चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ एक हायर कुछ वो मिले हमें। एंड एवरीवन वांट्स, कोई भी जॉब हो, कोई भी वर्क हो, ब्रिलियंट आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस तो सभी को चाहिए होते हैं। मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हमें ये चाहिए, या सिंपली बोले सक्सेस चाहिए हमारे वर्क में, तो इट इज एसेंशियल कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना आज, उसके लिए सक्सेसफुल हो, सॉरी, ग्रेटफुल हो। ग्रेट ग्रैटिट्यूड इज द ओनली की कि और ज्यादा हमारे पास आता रहेगा, ताकि हम और ग्रेटफुल होते रहें। इट इज लाइक साइकिल चालू कर दिया हमने, नाउ वी हैव स्टार्टेड टू बी ग्रेटफुल, तो यूनिवर्स बोलता है लो, और और ताकि हम all grateful होते रहें। It is ultimately the law of attraction which is working. Yes, continue. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. Yes, तो ये ना हर फील्ड में है, और आज वर्क के लिए भी बता दिया है। ठीक है, अब आज शायद हम सिर्फ एक सेल्स मैनेजर है, और हमको बनना है, उसका हायर क्या होता होगा, एमडी, जो भी उसका हायर पोस्ट होता है, ठीक है, बॉस होता होगा या जो भी होता है। तो अब हम उस जिस पोस्ट पर हैं, हम हमेशा उसे कोसते रहते हैं कि ये कोई नौकरी है, जब देखो बस यहाँ वहाँ घूमते रहो, लोगों को सामान बेचते रहो, पता नहीं भगवान मुझे कब एमडी बनाएगा। आपको क्या लगता है आपको एमडी बनाएगा? नहीं बनाएंगे। आप जो हो, जो ऑलरेडी आपको भगवान ने दिया है, यू आर, उसको आप कोस रहे हो, हर वक्त कोसते रहते हो। इट्स ओके, अभी आपका वो प्रोफाइल नहीं है जो आपको चाहिए, ठीक है। इस घर में भी, या आपको सपोज घर का काम पसंद नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ और करूं, लेकिन आप उस काम के लिए हमेशा अनग्रेटफुल रहते हो, ऑलवेज यू आर कंप्लेनिंग, है ना, घर की नौकरानी बना के छोड़ दिया है मुझे, बस घर का काम काम काम, पता नहीं कब इससे छुटकारा मिलेगा, पता नहीं कब बच्चे बड़े होंगे, पिंड छूटे इनसे। तो व्हाट विल हैपन, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, वी आर वी आर बीइंग सो अनग्रेटफुल विथ आवर करंट जॉब्स। तो हम लोगों को फ्यूचर में वो कभी नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए, और जो है वो भी हमसे ले लिया जाएगा। यस। When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less
When you give less, you decrease what comes back to you, and as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. यस, तो इन्होंने दो पलड़े में दोनों चीज रख दिया है, दोनों तरफ एक एक तरफ। अगर आप ग्रेटफुल होते हो अपने काम के लिए, ऑब्वियसली आप ग्रेटफुल हो, तो क्या करोगे? आप ज्यादा देना चाहोगे, है ना? उस काम में और मेहनत और एफर्ट और टाइम और पैशन सब कुछ ज्यादा दोगे। और जब आप ज्यादा दोगे तो ऑब्वियसली आपका मनी, आपका सब कुछ, फेम, प्रमोशंस, जो जो आप उससे सोचते हो, वो आपके पास वापस आएगा। ठीक इसी का ऑपोजिट है, अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो आप क्या करोगे? आप यू विल गिव लेस। आप उसमें सोचोगे कैसे मुझे काम कम करना पड़े। अगर 10 घंटे की जॉब है तो 8 घंटा ही करना पड़े, 8 बजे ही घर आ जाती हूँ या आ जाता हूँ। ओके, तो जब हम लेस देने लगते हैं तो जो हमारे पास आने वाला होता है ना, इसका रिजल्ट, वो भी लेस होने लगता है और वो घटते रहता है, घटते रहता है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मे बी वी कैन लूज आवर जॉब। यस। The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You you control the amount you receive by the amount of gratitude you give. यस, सी देखिए, जो भी वर्ड्स इटैलिक्स में होते हैं ना, that means they are to be stressed, है ना? You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है ना? अपने लोग दूसरों पे कितना ही ब्लेम कर दे, it is we who are controlling the amount we are receiving. Yes. I'll continue. Yeah. If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. Yes, all business people, अगर आप लोग भी कोई चीज का बिजनेस करते हो या आपके हस्बैंड्स करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज का बिजनेस है, अगर आप कोई भी चीज का बिजनेस, क्लॉथ का बिजनेस है, टी का बिजनेस है, जिस भी चीज का बिजनेस है, अगर आप उसकी तरफ ग्रेटफुल नहीं हो, उस बिजनेस के लिए, उसके कस्टमर्स, जो उसके कस्टमर्स होते हैं, जो उसका सामान है, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या डील करते हो, आपके जितने एम्प्लॉयज है, स्टाफ, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इतना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो हर चीज में। अब एक राजन शाह करके एक राजन सर है हमारे, वो मॉर्निंग में क्लासेस लेते हैं कभी, तो उनका जैसे ना लैंड का, ही इज अ प्रमोटर, तो रोड्स बनाते रहते हैं, लैंड का काम है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज खरीदी है उनने। तो उनके शुरू शुरू में क्या हो रहा था, प्रॉपर्टीज लेते थे बहुत जगह, और कहीं पर है ना कुछ मतलब डिस्प्यूट में पड़ा है कोई प्रॉपर्टी, कहीं पे कुछ उनको मतलब होता है ना कुछ चैलेंजेस आ जाते थे। फिर उसके बाद जब से उन्होंने जैसे मैजिक बुक में बहुत, ही इज अ वेरी गुड मैजिक बुक कोच ऑल्सो, प्रैक्टिशनर ऑल्सो, तो उसके बाद जब वो अपने सारे लैंड्स को, ठीक है, हर एक लैंड को, अपनी प्रॉपर्टीज को इतना ग्रेटिट्यूड देते हैं, इतना ग्रेटिट्यूड, बोला कि जब से मैंने अपने लैंड्स को, अपनी प्रॉपर्टीज को ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, तो वो डिस्प्यूट्स तो बंद हो ही गए, जो होते थे छोटे मोटे होते रहते थे हर लैंड में, हर वो, और बल्कि मेरी आज इतनी प्रॉपर्टीज हो गई हैं कि आपकी मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आप जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, हर उसके एक एक एस्पेक्ट का ग्रेटिट्यूड, एंड यू विल सी मैजिक एंड नो बूम इन योर बिजनेस। जब बिजनेस ओनर स्टॉप बीइंग ग्रेटफुल एंड रिप्लेस ग्रेटिट्यूड विद वरी, जनरली ना चिंता, चिंता ही सबसे बड़ी वो दुश्मन है जिसको बोलते हैं ना। अच्छा, वरी अबव द लाइन की फीलिंग है कि बिलो द लाइन की फीलिंग है? बिलो द लाइन फियर है ना, वरी है ना, बिलो द लाइन की फीलिंग है। तो बिलो द लाइन की कोई भी फीलिंग आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली है ऊपर जाने। द बिजनेस विल ऑलवेज स्पाइरल डाउनवर्ड। यस। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at the time in your life.
It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. वाह, तो अगर हम पेरेंट हैं, whoever यहाँ पे जो भी, if you are a parent और आपका काम है बच्चों की देखभाल करना, उनको पढ़ाना लिखाना, घर संभालना, उनकी हर चीज का ध्यान रखना, तो ये क्या बोलते हैं, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन अस. इस मौके पे अगर आप मतलब पहले ग्रेटफुल का ही कर देते हैं. इस मौके पे अगर हम ग्रेटफुल होते हैं, है ना, तो अगर आप सोचोगे ना, आप ग्रेटफुल हो हर छोटी छोटी चीज के लिए, क्या क्या करोगे इस समय के लिए जब बच्चे हैं हमारे, व्हाट विल हैपन, यू विल अट्रैक्ट मोर सपोर्ट. अपने आप देखोगे आपको सपोर्ट मिल रहा है घर संभालने, बच्चे संभालने, अपने आप आपको हेल्प मिलने लगेगा. इतने सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स हम कैप्चर करेंगे एंड मोर हैप्पीनेस टू द एक्सपीरियंस. मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिनको सिर्फ और सिर्फ एक बेबी चाहिए. आई नो सो मेनी पीपल हु आर क्रेविंग फॉर अ चाइल्ड. ओके, तो अगर हम पेरेंट हैं, वी आर रियली ब्लेस्ड. एंड उस मौके को, इस मतलब इस व्हाट डू वी से, इस एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा ही एकदम एंजॉय करें, ब्लिसफुल रहे, ग्रेटफुल रहे. कितने लोग होते हैं ना कि इस मतलब बार बार सोचते हैं कि क्यों मेरे बच्चे हो गए, मुझे तो वर्किंग वुमेन बनना था, इतना काम रहता है बच्चों का, मैं कुछ भी अपना कर ही नहीं पाती हूँ, दिन भर खाली इन्हीं का ध्यान दो, मेरा टाइम कब आएगा, मेरा क्या होगा, मी मी मी. अरे आपका टाइम था और आपका टाइम आएगा, बट ये बीच का टाइम, जस्ट बी विथ देम, बी फॉर देम. एक टाइम आएगा ना व्हेन दे विल नॉट नीड यू, दे विल ग्रो अप, आप उनके पीछे पड़ोगे, सिट विथ मी थोड़ा टाइम, बट वो उनके पास टाइम नहीं होगा. ओके, तो अभी का टाइम रियली एंजॉय सो दैट we can have most and most benefit from that. Yeah. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by the first being grateful for the job you have. ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है ना, कि जो भी हमारा करंट जॉब है, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, तो जो भी हमारा ड्रीम है ना, जो भी हम चाहते हैं फ्यूचर में, वर्क प्रोफाइल, जॉब, करियर, एवरीथिंग, सब कुछ हमारा वैसे ही होगा जो हम चाहते हैं. बट आज के लिए ग्रेटफुल रहेंगे. Yes. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. यस, ये बहुत मजा आता है, हमने बहुत बार किया है, बहुत बार. एंड सीरियसली उस दिन मतलब ये बहुत पावरफुली वर्क करता है. करना क्या है हमको, हाँ, करना क्या है कि इमेजिन कि एक मैनेजर आपके पीछे खड़ा है, सच में नहीं, इमेजिन करना है, और उसके पास एक डायरी, एक पेन है. हम लोग हमेशा मिस्टर इंडिया लेते हैं ना, ठीक है, आप लोग अपना फेवरेट, जो जिसको भी ले लीजिए, कोई आपका फेवरेट एक्टर है उसको इमेजिन कर लीजिए, ठीक है. मैं हमेशा मिस्टर इंडिया ले लेती हूँ. मिस्टर इंडिया ऐसे भी इनविजिबल होता है, तो उसको आप ले सकते हो, है ना. अनिल कपूर वॉज मिस्टर इंडिया. तो आप अमिताभ बच्चन भी इनविजिबल होते हैं ना भूतनाथ में. आप बच्चन को इमेजिन कर लो, जिसको भी. वो एक डायरी और पेन लेके आज आपके पीछे रहेगा, पूरा टाइम रहेगा, ठीक है, जहां जहां आप जाओगे आपके साथ रहेगा. तो जो भी हमने काम किया, एक एक छोटी छोटी चीज के लिए आप सिर्फ उसको ग्रैटिट्यूड लिखाओगे, ठीक है. कैसे करोगे, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ. अभी जैसे इस क्लास खत्म हुई एंड आप सपोज किचन में गए, अपनी चाय बनाई आपने, ठीक है, गैस ऑन किया,
थैंक यू फॉर दिस लाइटर, है ना, वो मैनेजर ने नोट डाउन कर लिया 1 लाइटर, फिर आपने बोला थैंक यू फॉर माई मिल्क, माई टी लीव्स। आपको कुछ इसमें बिकॉज ये वो कुछ नहीं करना है, ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई टी, मैनेजर नोट डाउन करते जा रहे हैं। आप वापस घर रूम में आके बैठ गए, जब आप बैठे, वाओ थैंक यू टू माई कंफर्टेबल बेड, मैनेजर इज नोटिंग, ठीक है। आपने पानी पिया, बॉटल उठाया, ग्लास उठाया, थैंक यू फॉर माई वाटर, थैंक यू फॉर माई फोन। सबसे पहले तो फोन उठाते हैं ना, तो थैंक यू फॉर माई फोन, थैंक यू फॉर माई वाईफाई, माई इंटरनेट। माई गॉड, इतनी लंबी लिस्ट करनी है हमको, इतनी लंबी। कल 3 बजे तक वो मैनेजर आपके पास ही रहेगा, ठीक है। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, इट इज सच अ इजी टास्क, बट हमको वो मैनेजर को ना एकदम भी आइडल, एकदम उसको मतलब बिना काम के वो बैठा है ऐसा नहीं हो, बहुत उसको बोलते जाना है ग्रेटिट्यूड, यू नो मैनेजर लिखो, ठीक है। तो वो लिखते जा रहे हैं। जितनी लंबी आपकी लिस्ट होती है, जितना दिल से आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, एक एक आपका काम, एक एक आपकी चीज, ठीक है, उतना ज्यादा यू विल सी, मतलब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हम एक 28 डेज के चैप्टर्स से एक फोकस्ड वे में ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ अ वेरी पावरफुल वे ऑफ फोकसिंग आवर ग्रेटिट्यूड, कॉन्सेंट्रेटिंग आवर ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो करना क्या है, चलिए आगे बढ़े। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. Have यस, your uh, या एक मिनट है। mhm, तो आप मतलब इसमें जरूरी नहीं है, वही मैं बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है ऑफिस का जॉब, ठीक है। anything. जो लोग ऑफिस जाते हैं, हाँ वो सपोज सुबह चले गए, रात में आया, तो उन लोग वहां का करेंगे, हाँ। पर जो लोग घर पे हैं, उन लोग घर का, एक एक चीज तो हमारा जॉब है, एक एक काम करना, एक एक चीज पकड़ना, उठाना, यूज करना, एवरीथिंग इज आवर जॉब। तो हर चीज, ठीक है, हमारे पास जॉब है, बहुत बड़ी बात है ना। कितने लोग तो अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद कितनी सारे ऐसे टाइम सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे। अब ये जो ऑफिस वाले हैं, उनके प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, ये सब है। हमारे टाइम सेविंग इक्विपमेंट्स क्या क्या है? Mixies, pressure cookers, मिक्सी, pressure कुकर्स, cookers. वॉशिंग मशीन्स, Yes. है ना। पहले हाँ, हाथ से कपड़े धुलाई होते थे, अब आराम से। तो कितने सारे हमारे पास गैजेट्स हैं जो हम यूज करते हैं, कितनी सारे ऐसे। ओ माय गॉड, बेलन नहीं होती तो रोटी कैसे बेलती। मैं तो किचन में थोड़ा कम जाती हूँ, बट जब जाती हूँ ना, लगता है अरे वाह, ये बेलन का तो बहुत अच्छा काम है। चिमटा नहीं होता तो हाथ से रोटी सेकने में कितना मुश्किल होता है ना। एक एक चीज कितनी इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी चीज आप सोचो कि उसके बिना काम कैसे चलता। तब ग्रैटिट्यूड देने का वो आएगा फीलिंग कि अरे हाँ, ये नहीं होता तो काम कैसे होता, है ना। रिमेम्बर जब फ्रिज नहीं होते थे, कैसे काम चलता था। माय गॉड, वो बर्फ के क्या क्या लोग लाके उसके अंदर कुछ रखते थे, या फिर दही शायद जमाते ही नहीं होंगे, आई डोंट नो। खट्टा दही खाने की आदत थी. ओके, एंड पीपल हु हेल्प अस, है ना, हमारे मेड्स, हमारे गार्ड्स, हमारे डिलीवरी पीपल। कोई धोबी आता है, कपड़े लेके जाता है, कोई गार्ड्स, जो भी, जैनिटर्स, स्वीपर्स, एवरीवन हु मेक आवर जॉब इजियर, है ना। तो थिंक अबाउट हाउ इट फील्स व्हेन वी रिसीव योर पेचेक। जो वर्क करते हैं, अगर उनको पेचेक मिलता है, एंड जो हम वर्क करते हैं, मतलब हाउस वर्क करते हैं, तो हमको भी बहुत कुछ मिलता है। ओके, तो हमारे फेवरेट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर वर्क, ठीक है। एक तो कोटेशन मैंने पढ़ा था कहीं कि there is only one difference between women and working women, and that difference is that working women are being paid. Okay,
तो इट इज नॉट कि हम वर्क नहीं कर रहे हैं, या वर्क हम लोग भी कर रहे हैं, बस ठीक है, दे आर जस्ट गेटिंग पेड, बट इट इज नॉट कि मतलब कभी भी खुद को ये नहीं समझते हैं कि हाउस ओनली अ हाउस वाइफ। कोई ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं, कोई पूछता है ना कि आप क्या करते हो, आई एम ओनली अ हाउस वाइफ। ये ओनली क्यों, ओनली अ हाउस वाइफ, इतना नीचे क्यों गिराना है हमको अपने आप को? मतलब हाउस वाइफ क्या बहुत इजी चीज है? आपको लग रहा है आपका जॉब बहुत इजी है? कोई नहीं कर सकता है हाउस वाइफ का जॉब, ठीक है, इतना डिफिकल्ट है। ऑफिस में जाना, एक काम करना बहुत इजी है। घर में रह के इतने डिपार्टमेंट संभालना, ऑफिस में ना आपका फिक्स होता है डिपार्टमेंट, आपको या तो कैश देखना है, या आपको ये देखना है, या मैनेजमेंट देखना है, या फिर अकाउंटिंग देखनी है। क्या हम हाउस वाइफ को सब कुछ नहीं देखना होता है? कैश भी, मैनेजिंग भी, अकाउंटिंग भी, स्टॉक भी, राशन का कितना स्टॉक कहाँ रखना है, कम हो गया आज, ये खत्म हो गया आज, वो खत्म हो गया आज, उसके, माय गॉड। तो वी आर तो ऑल राउंडर्स, so we are not only a housewife. Okay, very proudly say I am a homemaker. Yeah. Thank you, Suvarnadi, for making us aware of the magic book. Actually, I'm so grateful. This is Magic book is the best thing that has happened to me in my life. It's even a, with me. yeah, तो मतलब उसके बाद तो मैजिक ही मैजिक है। Yes. Yeah. Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, "I'm grateful for whatever what I'm for so grateful for, for attending this class, for yes, this magic book." yes, so whatever है ना, I am so grateful for my phone कि मैं क्लास कर पा रही हूँ, I am Yes, so grateful for my laptop कि मैं सेशन ले पा रही हूँ, for my internet, for my Wi-Fi, for the Zoom connection. Zoom नहीं होता तो इतने लोगों से, है ना, कोई बनारस में, सूरत में, दुबई में, पटना में, पुरुलिया में, ऑल ओवर इंडिया, है ना, कितने कॉर्नर्स से कितने लोग हम आपस में जुड़ गए, एंड सिर्फ एक क्लास नहीं कर रहे, कितने लोगों से तो हम इमोशनली जुड़ गए, है ना। अगर शायद जूम नहीं होता तो हम शायद कभी उनसे थोड़ी मिल पाते लाइफ में। मैं कहाँ कोई दुबई जाने वाली थी और किसी लेडी के घर में जाके मैं उनसे मिलती, थोड़ी मिलना होता मेरा। मैं थोड़ी बनारस जाके कभी किसी के घर किसी से मुलाकात होती। तो सो मेनी पीपल एंड इट्स लाइक अ, मतलब जो भी, इट्स लाइक अ फैमिली। कितने लोगों से हम कितना कुछ सीखे, कितना कुछ जान गए, ओनली बिकॉज ऑफ जूम टेक्नोलॉजी। वाओ, यस। The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work. And the more magic will be created, it is possible that it is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. सी, तो ये पैरा ना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत thank you. आप सोचोगे कि मैं इसको एक टास्क की तरह करती हूँ, आपने सोचा कि ठीक है ना, पेन को थैंक यू दिस, थैंक यू टीवी, थैंक यू, कुछ नहीं होने वाला। आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, 200 चीजें लिख ली, आप लिखवा दी आपने, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। और आपकी अगर 100 भी चीजें हैं, लेकिन आपने बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड किया एक एक चीज को, ठीक है, तो हमेशा अल्टीमेटली इट इज द फीलिंग्स दैट मैटर एवरी टाइम इन एवरी प्रैक्टिस। तो कुछ भी करें, फीलिंग से करना है हमको। जितना डीप आप खोजोगे, आपका मैनेजर है ना, वो बेवकूफ नहीं है। अमिताभ बच्चन तो ऐसे भी बेवकूफ नहीं है, और अनिल कपूर तो बहुत चालू है। और जो भी आपका मैनेजर है, ठीक है, वो पहचान लेगा कि आप ग्रैटिट्यूड से बोल रहे हो कि जस्ट एवं ही बोल रहे हो। और जितना डीप आपका मैनेजर देखेगा, उतना ज्यादा मैनेजर क्या करेगा, स्टार्ट करेगा मैजिक हैपन हमारे हर एक काम के हर एक एस्पेक्ट में। ठीक है, हो सकता है कि एक दिन में हम जितना ग्रैटिट्यूड दे दें कि सरकमस्टेंसेस मैजिकली इंप्रूव होना चालू कर दे। बहुत लोग बोलते हैं ना कि उसको लकी ब्रेक मिल गया, है ना, ये तो लकी ब्रेक था, ये तो एक्सीडेंटली होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो लोगों को कुछ नहीं करना होता है, उन लोगों ने कुछ तो एक्सक्यूज बनाना होता है।
दूसरों को कुछ मिला है तो वो एक्सक्यूज होता है, ही इज वेरी लकी, है ना, शी इज वेरी लकी, उस पे तो ना किस्मत बहुत मेहरबान है, ही गॉट अ लकी ब्रेक। ऐसा क्यों? अगर दो सपोज सेल्समैन थे, दोनों की सेम पोस्ट थी, ठीक है, एक ही ऑफिस में सेम पोस्ट सेल्समैन, एंड एक आदमी वो इतना ग्रेटफुल था अपने जॉब के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है, हमेशा हर चीज में ग्रेटफुल। आप देखोगे वो बहुत जल्दी प्रमोशन मिलते जा रही है, मिलते जा रही है। और जो दूसरा वाला था वो एक उसको सिर्फ एक जॉब की तरह करता था, हाँ ठीक है, जॉब ही तो करना है, आना है, बेचना है, जाना है, बस। और शायद कभी कभी कंप्लेन भी करता था, और उसकी प्रमोशन नहीं हो रही है। तो अब जो देखेगा थर्ड पर्सन, वो सोचेगा दोनों तो सेम ही थे, उसकी प्रमोशन हो रही है, तो ही मस्ट बी लकी, ही मस्ट बी गेटिंग अ लकी ब्रेक। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारी किस्मत हम खुद बनाते हैं। बिकॉज द सेल्स पर्सन वॉज ग्रेटफुल, दैट इज वाई ही गॉट द प्रमोशन। इट इज वेरी सिंपल, इट इज सो सिंपल एज दैट, है ना। दो दो स्टूडेंट्स नहीं, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, सब प्रिपेयर करके आते हैं एग्जाम के लिए, सेम वे में ही प्रिपेयर करते होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सब सेम वे में प्रिपेयर करते। अब वो क्वेश्चन पेपर्स 3 तरह के होते हैं ना, ए बी सी। एक ए वाला में कुछ क्वेश्चन है, बी वाले में कुछ है, सी में कुछ है ना, बोर्ड्स में शायद यही पैटर्न है कि 3 तरह के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। अब सेट वो, होता है। हाँ, अब वो जो बच्चा इतना ज्यादा ग्रेटफुल है, इतना ज्यादा हमेशा उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया है, ग्रैटिट्यूड यूज किया है, उसके वही पेपर क्यों आ जाता है जो वो चैप्टर करके गया था, जो सबसे इजी था। और जो दूसरा बच्चा है ना, वो घर आके बोलता है, मम्मी मैं तो लकी नहीं हूँ, वो मेरा फ्रेंड लकी है, उसके वो वाला पेपर आया और मैंने ये चैप्टर किया ही नहीं था, और वही पेपर आ गया मेरे पास। तो nothing happens by accident, nothing in life is coincidence. Yes. If this works like magic, practice falls on a weak moment, or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices and go back and use this magical practice on the first day you are back at work. ये हमारे काम का पैराग्राफ नहीं है, ठीक है, तो ये हम लोग आज ही करेंगे, आज से कल 3 बजे तक। यस, सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 6। First practice is repeat steps out 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Number 3 is have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for, and feel as grateful as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Wow. So I hope the practice is clear. फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया, then we can again discuss. Huh? Thank you, Sanjana ji, for reading out so clearly and so beautifully in perfect manner. Thank you. Thank you. Let's do our gratitude prayer पहले, ठीक है, उसके बाद we will do some discussion. Yeah. Yes, everyone, join your hands, close your eyes. आज हम अपने काम के लिए जो भी हम करते हैं, कोई आर्ट फॉलो करते हैं, कोई डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, कोई स्किल है हमारे पास, कोई भी हमारा काम है, हमारे घर का एक एक काम, अगर हम बाहर जाकर कुछ काम करते हैं, उसका एक एक एस्पेक्ट, हर चीज के लिए थैंक यू। If we are homemakers, thank you. If we are working outside, thank you. Whatever job we are doing, thank you. हमारी बुटीक है, thank you. We are chef, thank you.
We are teaching yoga and meditation. Thank you. We are taking tuitions. Thank you. Because we are so capable कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, है ना? वीडियो ऑन कर लो भाई, मैं किससे बातें करूं? Yeah. So any doubt आज का क्वेश्चन, आज के प्रैक्टिस में? श्वेता, दीदी, ये तुम पूछा था, आज ये भी line बाहर यही जा रहेगा रही हो? क्या? हाँ, दिन भर बाहर I जा। am so grateful for, ये लाइन तो यही रहेगी ना? हाँ, Please लाइन repeat it. यही रहेगी तृप्ति। आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन से आई एम सो कि अगर थैंक थैंकफुल यू बोल के फॉर। करना है तो चलेगा? हाँ, आपकी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है। ओके। राइटिंग में हम लोग स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि राइटिंग में कुछ होता है ना, राइटिंग इज वेरी पावरफुल। आप बोल रहे हो तो आपकी फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। उस समय आप आई एम सो थैंकफुल फॉर या थैंक यू, ओके, कुछ भी करके आप कर सकते। सुवर्णा जी, अभी आप हाँ अनुषद, अभी आप बता रहे थे ना होम मेकर्स के लिए, तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। वी कैन बी टर्म्ड एज डोमेस्टिक इंजीनियर्स। वाओ। मैं आइल्स का एग्जाम देने गई थी, तो एक कैनेडियन ने मेरा मतलब वाइवा लिया था। तो उस समय मैं बेकिंग बहुत ज्यादा करती थी, एंड व्हेन ही हर्ड दैट आई टेक केयर ऑफ होम एवरीथिंग, no cooking, baking, yoga, then he said, you must be termed as domestic engineers, not a homemaker. Great name, huh? वाओ। So I thought of sharing, we all are domestic engineers. बिल्कुल सच्ची। मैम, एक माधुरी दीक्षित जी का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी भी अपने आप को हाउसवाइफ मत बोलिए, क्योंकि आपकी शादी हाउस से नहीं हुई है। आपने हाउस से शादी नहीं करा है, तो आई एम अ हाउसवाइफ ऐसा मत बोलिए, अपने होम मेकर बोलिए। यस, ओके, वेरी नाइस, गुड टू नो दैट। या यस, तो क्या करना है हमने समझ लिया ना एवरीवन। वो मैनेजर अभी 3 बजते ही ना, 3 भी नहीं, जैसे हम क्लास से जाएंगे ना, वो आपके पीछे के खड़ा हो जाएगा। आप घूम के देखोगे, लगेगा अरे सच में है। काम चालू करवा दिया है इंजीनियर से। काम चालू करवा देना इमीडिएटली। Yes, started. तो कल हम लोग शेयर करेंगे कि किसकी लिस्ट कितनी लंबी हुई, देखेंगे। इट्स लाइक अ कंपटीशन, किसकी लिस्ट कितनी ज्यादा लंबी, बट दिल से, सिर्फ जबान से नहीं। ओके। छाया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। छाया जी, मैनेजर हाँ, सुवर्णा अब जी आ को रही है। थैंक यू बोलिए, अच्छा सेशन लिया उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैनेजर से काम चालू करा दे रहे हैं। यस यस, मैनेजर का काम चालू। ओके ओके, तो आज का चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अगर किसी की कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चंस है तो ले लेते हैं, अदरवाइज हम लोग बाय बाय करते हैं, कल मिलेंगे। एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग, या कोई शेयरिंग है या कोई क्वेश्चंस है? नहीं? ओके, तो हम लोग कल मिलते हैं। टुमारो इज द चैप्टर ऑन द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से कैसे मैजिकली बाहर निकले। तो यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड आई होप जिन्होंने भी मैजिक वाला विजुअलाइजेशन कल नहीं किया है, वो आज टाइम निकाल कर करेंगे। कोई एक्सरसाइज आप नहीं करोगे ना, तो बुक में लिखा हुआ है आप 3 दिन पीछे चले जाते हो, फिर आपको पूरा 3 दिन का करना होता है। तो मैं तो इतनी स्ट्रिक्ट हूं ही नहीं, मैं तो खाली बोल रही हूँ कल का आज कर लेना, ठीक है? मेरे जो फ्रेंड्स करवाते हैं ना, प्रिया जी, मृणाल जी, वो लोग तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कहते हैं 3 दिन। तो देख लो, फिर अगर आपको 3 दिन करना है तो फिर वैसे करना होगा। ओके। एंड मैंने रिक्वेस्ट भी किया है मृणाल जी को या पायल को भी, मृणाल को भी, कि अगर उन लोग का पॉसिबल हो तो दे विल टेक सेशन बीच बीच में कभी आके, है ना? तो जो लोग उनके सेशन से किए हैं, दे आर वेरी अटैच्ड विद देम, तो आई विल टेल देम इफ पॉसिबल दे विल कम एंड टेक एनी डे सेशन। ओके, चलिए बाय बाय।
Bye. See you all. Thank Bye. you. Bye. See you Bye. all Thank you. tomorrow. Thank you. Thank मैनेजर you. से काम स्टार्ट करवाओ. Ready. so much. Ma'am. Thank you. Started. Bye bye everyone. Bye. Bye. Bye Thank you, everyone. everyone. Bye. Thank you for amazing session. Good to see you. Yeah. Bye bye.